औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम बात कर रहे हैं कि हालात बड़े मुश्किल हैं, सबके लिए हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इसलिए भी ज़्यादा हैं कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और बेशुमार इसकी रिलायंस इंपोर्ट्स पे है, जो कि डॉलर्स में पैरिटी जिसकी पेमेंट की होती है, जिस वजह से अगर सप्लायर प्राइस नहीं भी बढ़ा रहा तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की कीमत डबल हो गई है। और उसके अलावा फिर जब वो डबल होती है तो उसके साथ ड्यूटीज़ भी उसी तरह से इंक्रीज़ हो जाती हैं, चूँकि वो परसेंटेजेस में लगती हैं। तो अगर 100 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये की पड़ रही है तो जो 100 रुपये पे ड्यूटी लगनी थी वो अब 200 रुपये पे लगेगी, वो भी डबल हो गई है। सो ये बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज़ है और अभी तक तो कोई इसको टैकल करने के लिए यानी किसी पॉलिसी का तो कोई सामने कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। यानी पॉसिबली ये तो हो सकता था ना कि अगर डॉलर इस तरह से चला गया है तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ को तो फिक्स किया जा सकता था कम से कम रिलीफ देने के लिए। लेकिन बहरहाल अभी चूँकि गवर्नमेंट खुद ही बिखरी हुई है तो किसी पे हम क्या तवक्को रखें कि कुछ करेंगे। आप जो कि इस प्रोसेस में शामिल हैं, आप पे ज़िम्मेदारी है एक कंपनी को रन करने की, उसके बिज़नेस को रन करने की। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप तो कम से कम वो स्टेप्स ले लीजिए जो आप ले सकते हैं। तो 6 स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहला मैंने कहा था कि लीडरशिप अपनी इस्टेब्लिश कीजिए। दूसरा मैंने कहा था कि ट्रुथफुल होके लोगों का ट्रस्ट लीजिए। तीसरा मैंने कहा कि डेटा की एक फ्लो उसको इस्टेब्लिश कीजिए। चौथा मैंने कहा था कि स्ट्रेटजी को डायनामिक रखिए। आज हम 5वीं टिप की बात करते हैं। 5वीं बात यह है, देखिए कि हर इंडस्ट्री एक टॉप लाइन को फॉलो करती है और एक बॉटम लाइन को फॉलो करती है। टॉप लाइन उनकी वो है जो वो टारगेट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ग्रोथ के टारगेट्स बनाते हैं कि जी पिछले साल हमने 2 बिलियन किया था और इस साल हम 2.5 बिलियन करेंगे, 25% हम ग्रो करेंगे। ये टॉप लाइन है उनकी। और उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है कि वो 50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, 500 जो मिलियन आना है वो कहाँ से आएगा, आधा बिलियन। तो लिहाजा उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और उसको फिर उसी तरह से उस पर काम होता है। लेकिन ये स्टेबल हालात की बात है, आजकल हालात स्टेबल नहीं हैं। इसी तरह से एक टॉप लाइन है जो फॉलो होती है और जो एक्चुअली जो बिज़नेस के ओनर्स हैं उनका मेजर इंटरेस्ट बॉटम लाइन में है। टॉप लाइन में कम है, बॉटम लाइन में ज़्यादा है, क्योंकि ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो 5वीं टिप ये है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन को साइमल्टेनियसली लेके चलिए। अगर आप किसी एक को फॉलो करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। उसकी देखिए ना एक्सप्लेनेशन ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं कि जनाब मैंने तो 25% ग्रोथ का टारगेट हर सूरत में अचीव करना है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है मार्केट में, मुझे नए काम करने पड़ते हैं, मुझे टीम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, मुझे फलां करना पड़ेगा, आई विल डू दैट, लेकिन आई एम गोइंग टू अचीव द टॉप लाइन। लेकिन भाई साहब बात यह है कि इस सारे प्रोसेस में जो आप अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे तो आपकी बॉटम लाइन का क्या होगा, वो किधर जाएगी। अगर आपने ओरिजिनली जब आपने प्लान किया था तो आपने जो भी XY% जो भी आपने तय की थी कि जी ये हमारी टॉप लाइन होगी, राइट, तो अगर वो ये हमारी बॉटम लाइन होगी। इन दी एंड हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करके ये हमारा ग्रॉस मार्जिन होगा और ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी जिसको आप वो फाइनेंस की लैंग्वेज में EBIT कहते हैं कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो क्या होगी। ये आपका अभी नेट नहीं है, नेट इसके बाद होगा बेसिकली। तो ये चीज़ आपकी बॉटम लाइन जो है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपने टॉप लाइन तो अचीव कर ली, 25% ग्रोथ तो आप ले आए, लेकिन उसको करने की एक्सरसाइज में यू ब्लड सो मच कि आपकी बॉटम लाइन हर्ट हो गई। जो आपका फ़र्ज़ कीजिए अगर 18% नेट प्रॉफिट आना था तो वो 18% की बजाय वो 15% रह गया। और बड़े वॉल्यूम्स पे एवरी परसेंटेज पॉइंट मैटर्स एक्चुअली। तो आप क्या करेंगे फिर? आप तो सुरखरू नहीं हुए, फिर आप तो मुश्किल में आ जाएंगे, बल्कि शायद रास्ते में ही रोक दिए जाएंगे कि नहीं भाई नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपनी सिचुएशन को दोनों चीज़ों के अगेंस्ट कंपेयर करते रहिए। टॉप लाइन को ज़रूर देखिए लेकिन बॉटम लाइन को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बॉटम लाइन को देखेंगे कि मैं कॉस्ट सेविंग कर लूँ किसी तरह से और बॉटम लाइन को बेहतर कर लूँ या कम से कम मेंटेन कर लूँ, तो फिर आप टॉप लाइन को अचीव नहीं कर पाएंगे।
शायद अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, उससे थोड़े कम पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन आप एक आध साल तो ये कर सकते हैं, एक आध महीना ये कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये करेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो आपकी फ्यूचर की बॉटम लाइन ऑटोमेटिकली हर्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉटम लाइन ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि वो हमेशा कायम रहेगी। इट हैज़ ए रिलेशनशिप टू द टॉप लाइन। तो अगर आप टॉप लाइन को मेंटेन नहीं करेंगे तो बॉटम लाइन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पीरियड। सो लिहाजा 5वीं टिप ये है कि दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलिए, दोनों पे फोकस कीजिए, दोनों पे काम कीजिए। टॉप लाइन भी कोशिश कीजिए कि आप जिस हद तक मेंटेन कर सकते हैं कीजिए, और बॉटम लाइन को भी ज़रूर फोकस कीजिए कि उसको भी आप मेंटेन कीजिए, ताकि इस तरह से कोई बैलेंस आप क्रिएट कर सकें बीच में। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि ये सिचुएशन इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, और इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होती है, एंड द कॉस्ट आर राइजिंग एस्ट्रोनॉमिकली। हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, और एक चीज़ की बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की ऑटोमेटिकली रिलेटेड बढ़ जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लिहाजा एवरी फैक्टर मैटर्स। सो टॉप लाइन को भी देखिए, बॉटम लाइन को भी देखिए, दोनों पे फोकस कीजिए। ये आज की 5वीं टिप है। सो फार वी हैव सेड कि जी आप अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, डेटा इकट्ठा कीजिए और उसका कांस्टेंट इनफ्लो का इंतज़ाम कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को डायनामिक रखिए, और 5वीं बात हमने ये कही है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को साइमल्टेनियसली फोकस कीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।